हेलो भाई, नमस्कार। हमारी अगली प्रश्नावली है 1 दो। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। वह हम यहाँ पे 7/4 और माइनस के 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने संख्या रेखा बनाई है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, इस प्रकार इधर को यहाँ पे -1 -2। अब हम यहाँ पे आगे संख्या लिखते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा प्लस का मान, यहाँ पे 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए इसी बीच में 1/4 2/4 3/4 4/4 4/4 मतलब होता है 1। ठीक है, इसी प्रकार हम इधर को मान लिखेंगे, यहाँ पे माइनस के मान लिखते हैं। इसी प्रकार अब देखिए दोस्तों, हमें याद करना है यहाँ पे 7/4, जो कि क्या है प्लस का। अब प्लस के मान इधर को है, माइनस के मान इधर को है। अब यहाँ पे हमें देखना है 7/4। अब देखिए यहाँ पे ये रहा 7/4, यही मान हमको याद करना था। ठीक है सर, हमें कौन सा मान याद करना था? 7/4। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमें याद करना है -5/6। ये मान हमारा -5/6। अब इसमें देखेंगे ये मान माइनस का, तो माइनस का इधर ही मिलेगा हमें। तो हम भैया देखिए ये माइनस आ गया 5/6। ये मान हमें ज्ञात हुआ है संख्या रेखा पर। ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर 0 का मान ये रहा, 0 की प्लस माइनस का मान इधर है, तो यहाँ पे आ गया -5/6। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे, यहाँ पे -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे। अब हाँ जी दोस्तों, अब देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल, हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ पे देखिए -2/11 -5/11 -9/11, हमें इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहले देखिए -2/11, हमारा ये मान माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा 2/11। एक मान तो हमें प्राप्त हो गया 2/11। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला मान है -5/11। अब देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा -5/11, ये भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला मान है -9/11। ये मान हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिए। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है। हम आगे भी ऐसी संख्या रेखा पर दर्शाते रहेंगे प्रश्नों को। ठीक है, कुछ भी मान पूछ लीजिए हमें परिमेय संख्या में, हम उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है हमारा तीसरा। हमें यहाँ पे देख रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्या याद कीजिए जो 2 से छोटी हो। हमें यहाँ पे ऐसी 5 परिमेय संख्या याद करनी है जो कि यहाँ पे 2 से छोटी हो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में ऐसी परिमेय संख्या जो 2 से छोटी हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 कहाँ पे है? 2 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब इससे छोटी परिमेय संख्या हमें याद करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 8/4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 7/4 है, 6/4 को हम इसको लिखते हैं 3/2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/4। अब 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये ऐसे कैसे। अब हमें यहाँ पे लिखना है 5 परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या तो हो जाएगी 1/4 1/2। ठीक है, इसी प्रकार 3/4। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 5/4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 3/2। ठीक है, हमें लेनी है यहाँ पे 5 संख्या। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ गई 5 परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार और भी संख्या हो सकती है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी, इसमें इधर को हमें माइनस का मान दे रखा है, इधर को प्लस का मान दे रखा है। हमें बोल रखा है यहाँ पे 2 से छोटी हो। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 2 का मान आ रहा है। अब 2 से जो भी छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है, जो इधर को ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लिख दिया 1/4 1/2 3/4 5/4 और 3/2। ये हमारे 5 परिमेय संख्या आ चुकी है। दोस्तों नमस्कार। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या याद करना। अब देखिए हम इन दोनों परिमेय संख्या के बीच 10 परिमेय संख्या कैसे याद करेंगे। सर्वप्रथम हम इनका माध्य याद करेंगे, दोनों का माध्य याद करने पर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है दोनों संख्याओं का सर्वप्रथम माध्य याद करना। अब देखिए माध्य कैसे याद करते हैं। हमारे पास संख्या है 2/5। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2। इन दोनों संख्याओं का योग करके हमें उसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, वैसे ही माध्य होगा। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या है तो उनका योग एलसीएम लेके होगा। अब यहाँ पे हमने 5 का 2 का एलसीएम लेके कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इसको हल करने के बाद यहाँ पे आएगा 4 + 5। ठीक है, अब हमें माध्य याद करना तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 संख्या है, इसका और इसका। हम इसका माध्य याद करेंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे। अब इसको योग कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दोनों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का योग एलसीएम लेके करेंगे। दोनों का एलसीएम 10 ले लिया, 10 को हल करने पर आ गए यहाँ पे हमारे 1/10। ठीक है, इसी प्रकार हमारा यहाँ पे सवाल आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमने यहाँ का 2 हमारा माध्य याद करने के 2 का भाग देंगे। अब इसका एलसीएम किया तो हमें 1/10 आ गया। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 पर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20। अब हमारा माध्य आ गया यहाँ पे 1/20। अब देखिए इसी प्रकार हम आगे इसको हल करेंगे
अतः हमारे पास संख्या क्या आ गई, देखिए हमारे पास आ गई संख्या अतः माइनस के 2/5 और हमारा माध्य है यहाँ पे 1/20। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संख्या यहाँ पे 1/2। हमारे पास ये 3 संख्या आ गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है। अब इनके बीच में हमें 10 पर में संख्या याद करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे याद करेंगे। अब देखिए इनके बीच में हम यहाँ पे हर 20 आ रहा है, तो इनका भी हर 20 आना चाहिए। यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें जो कि हर 20 आ जाए, और यहाँ पे किससे गुणा करें जो कि 20 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं तीनों का हर समान करने के लिए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा 3 संख्याओं का लय से याद करने के लिए, हर समान करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2/10 है, 2/5 है, इसको हर हमें 20 लेना है, तो किससे गुणा करेंगे हम इसको 4 से गुणा करेंगे। 2/5 इसको अपने 4 से किया, इसको भी 4 से किया। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे 1/2 है। अब यहाँ पे हमें 20 करना है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया और इसको भी 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास क्या गई माइनस के 8/20 और यहाँ पे आ गया 10/20। अब इन दोनों संख्याओं के मध्य हम निम्न परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पे -8/20 और यहाँ पे संख्या 10/20, इनके बीच में हम 10 परिमेय संख्या याद करनी है, जो कि निम्न -7/20, 6/20, -5/20, 4/20, -3/20 और -2/20। यहाँ पे आ गया अगला 1/20 और 2/20। यहाँ पे और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमें याद करवाया है यहाँ पे सिर्फ 10 परिमेय संख्या याद कीजिए। ठीक, इसी प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार हमारा 5 सवाल है। यहाँ पे 5 सवाल में 3 सवाल दे रखे हैं। यहाँ पे 5/2/3 हुआ है 4/5। इसमें हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी है। यहाँ पे हमें तीनों में याद करना है। यहाँ पे 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। इसमें पहला, तीसरा ये रहा, दूसरा ये रहा और पहला ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार हम पहले सवाल को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है यहाँ पे 2/3 और 4/5। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का हर समान करेंगे। ठीक है, हर समान करने के लिए देखिए हमें इसको किससे गुणा करेंगे। अब देखिए सर्वप्रथम हम इसका हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 4/5। अब यहाँ पे हर समान करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने 2/3 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे 4/5 है, इसको अपन 3 से कर रहे हैं और इसको अपन 3 से करेंगे। ठीक है, इसको हल करने पर यहाँ पे आ गया दोस्तों 10/15। ठीक, और यहाँ पे आ गया 12/15। ठीक है, यहाँ पे दोनों का समान हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए इसको अपन और भी बड़े रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा 10/15 है, 12/15, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या आ रही है, हमें लेनी है इसमें 5 परिमेय संख्या, तो हम इसका डबल कर देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे डबल करने पर भी नहीं हुआ, यहाँ पे डबल 20 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब इसको 4 से गुणा कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने 10 को 4 कर दिया, वैसे यहाँ पे हम भी 15×4 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 12/15। ठीक है, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 4 से करेंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया यहाँ पे 40/60। इसी प्रकार यहाँ पे 48/60। अब देखिए यहाँ पे 40 के और 48 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए 60 और 43/60। यहाँ पे आ गया 44/60 और 45/60, क्योंकि यहाँ पे 40 और 48 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लेनी है, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है यहाँ पे -3/2 और 5/3। इन दोनों के मध्य हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका हर समान करेंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ को 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ को 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणा करने पर आ गया -9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे गुणा दिया था 10 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है, जो कि निम्न प्रकार है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 - 6 और 10/6 के बाद 5 परिमेय संख्या निम्न है। अतः परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए -9/6 और 10/6 के मध्य परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए -9/6 और 10/6 के मध्य के लिए 1/6 लिख दिया, 2/6 लिख दिया, 3/6 लिख दिया, 4/6 लिख दिया और 5/6 लिख दिया। इसी प्रकार हम और भी संख्या परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सवाल होगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे कि दोस्तों हमारे पास संख्या यहाँ पे 1/4 और 1/2, इनके मध्य हम सबसे पहले 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये आ गया 1/2। ठीक है, इनके बीच सबसे पहले हम इनका हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हम इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर भी 2 से, इसको ऊपर 4 से कर रहे हैं, इसको भी 4 से, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 2/8 और यहाँ पे आ गया 4/8। अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 2/8 और 4/8, इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक परिमेय संख्या आ रही है और हमें लेनी है कितनी, 5 परिमेय संख्या लेनी है। तो हम इस संख्या को बड़े रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार हम इसको बड़े रूप में लिखने के लिए हम यहाँ पे इसको गुणा करें 3 से, इसको करेंगे 3 से। ठीक है, इसको भी गुणा करेंगे किससे, 3 से, और इससे कर रहे हैं 3 से। अब देखिए यहाँ पे 6
बटे 24। इसी प्रकार हो गया 12 बटे 24। अब इन दोनों के बीच में हम 5 परमेय संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 7 बटे 24, 8 बटे 24, 9 बटे 24, 10 बटे 24 और आगे 11 बटे 24। ये हमारी 5 परमेय संख्या विभिन्न प्रकार हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी संख्या परमेय संख्या के बीच मध्य में परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा छठा सवाल है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब देखिए -2 कहाँ है, -2 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, इससे बड़ी, अब इससे बड़ी संख्या इधर को आई थी यहाँ पे, दाएं पक्ष की तरफ बड़ी आएगी यहाँ पे, और बाएं पक्ष से उधर को यहाँ पे छोटी आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या तो हमेशा बटी में होती है। देखिए इधर को जाएंगे तो अब यहाँ पे ये तो संख्या बटी में लिखनी, देखिए अब यहाँ पे देखिए -2 और -1 के बीच में क्या आ जाएगा परिमेय संख्या, माइनस का 3/2। ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1 और 0 के बीच में माइनस का 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 1/2, 3/2। ठीक है, अब आगे भी आएगा यहाँ पे 5/2। इसी प्रकार हम आगे भी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे 5 परिमेय संख्या लिख दी जो कि -2 से बड़ी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2 यहाँ पे है, तो इधर को जो आएगा दाएं पक्ष की तरफ वो हमेशा -2 से बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे दाएं पक्ष लिख देंगे, दाएं पक्ष, और ये बायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा है। अब इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7। अब हमें दे रखा है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले इन संख्याओं का हम हर समान करेंगे, 3/5 और यहाँ पे 3/4। अब इसका हर समान करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब यानी यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, दोनों का समान आ जाए। तो देखिए समान आने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 4 से कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी 4 से कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे हमने इसको 5 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गए 12/20। इसी प्रकार यहाँ पे 15/20। अब देखिए हमें यहाँ पे 10 परिमेय संख्या चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में कितनी आ रही है, सिर्फ 14, 13, 14 दो संख्या आ रही है। अब इस संख्या को हम बड़े रूप में लिखने के लिए किससे गुणा करें, जो कि यहाँ पे 10 परिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम इसको 4 से गुणा कर रहे हैं। हम इसको 12 को 4 से किया और 20 को भी 4 से किया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे 15 को 15/20 को भी गुणा करते हैं। 15/20 को किससे गुणा करें, इसको भी अपन 4 से करते हैं, इसको भी 4 से करते हैं। गुणा करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 48 आ गया, और इसका आ गया 80 आ गया, और इसका 60 आ गया, और ये इसका भी 80 आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे 48/80 आ रहा है, और यहाँ पे 60/80 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में हम आसानी से 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने 4 से गुणा किया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हर को, यहाँ पे लिखेंगे हर समान करने के लिए 5 व 4 से गुणा करने पर। ठीक है, हमने यहाँ पे हर को समान किया था, तो 4 से और 5 से गुणा किया था। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे अतः 48/80 व 60/80 के मध्य निम्न परिमेय संख्याएँ हैं। इस प्रकार आपने यहाँ पे लिखा है 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80 और यहाँ पे 57/80, 58/80। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 परिमेय संख्या याद किया। अब इन संख्याओं के अलावा भी हम अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन संख्याओं के अलावा अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ और प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हुई है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे आपको प्रश्नावली का अध्ययन कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझ लीजिए। अब देखिए हमारे पास प्रश्न है 3/5 और 3/4, इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या लिखनी है। अब देखिए हमें संख्या को हमने 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को ऊपर किया, 4 से नीचे किया। ठीक है, इसी प्रकार हम 3/4 को 5 से किया, क्योंकि यहाँ पे हमें हर को समान करना है। ठीक है, हर समान करने के लिए 5 और 4 से गुणा करके। ठीक है, अब देखिए गुणा करने पे 12/20 आ गई और 15/20 आ गई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में हमें कोई संख्या याद नहीं हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार इस संख्या के बड़े रूप में लिखने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संख्या आ गई है 48/80 और 60/80। ठीक है, अतः हमने यहाँ पे लिखा अतः
इन दोनों के मध्य निम्न क्रम में संख्या होगी, तो हमने इस प्रकार लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है।